हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। बताइए कि सत्य या असत्य कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो हमें बताना है कि क्या ये कथन सत्य है कि अगर हम थीटा के मान में वृद्धि करें तो कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो हम क्या करेंगे, मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, त्रिकोणमितीय सारणी बनाना पड़ेगा। तो आइए बनाते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर हम क्या करते हैं, थीटा की मान 0 अंश रखते हैं, 30 अंश रखते हैं, फिर 45 अंश, 60 अंश और ये 90 अंश। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, कॉस थीटा। अब देखिए, कॉस 0 अंश का मान 1 होता है, कॉस 30 अंश का मान वर्गमूल में 3 और बटा में 2 होता है, और कॉस 45 अंश का मान 1 बटा वर्गमूल में 2, और कॉस 60 अंश का मान कितना होता है, ये होता है 1 बटा 2, और कॉस कॉस 90 अंश का मान कितना होता है, 0 होता है। तो अब एक चीज आप देखिए, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, थीटा के मान में वृद्धि कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे थीटा के मान में वृद्धि हो रही है, यानी ये 0 अंश से 90 अंश तक जा रहा है। लेकिन देखिए ये यहाँ पे कॉस थीटा का मान 1 से क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो वहां यहाँ पे थीटा की मान क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉस थीटा की मान, कॉस थीटा का मान घट रहा है। यानी अगर हम देखिए थीटा के मान में वृद्धि कर रहे हैं तो कॉस थीटा की मान क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये जो कथन है वो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हल में, चूंकि थीटा के मान में वृद्धि करने पर, वृद्धि करने पर कॉस थीटा की मान घट रहा है, घट रहा है। इसलिए 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 यह कथन असत्य है। तो आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।